नमस्कार। मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, साथ ही साथ वो कि पूर्वी भारत हो, तो इन दोनों ही क्षेत्रों में मानसून की हलचल देखने को मिली है। हालांकि मानसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ अगर हम पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो पूर्व उत्तर में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, जो कि कोस्टल रीजन है, उन क्षेत्रों में भी बादल है। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। गोवा से लेके, मुंबई से लेके जो कि दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों तक, केरल के हिस्सों तक वहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मानसून की बात करें तो पहले चलते हैं, आइए मानसून के जानते हैं मानसून कहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं मानसून, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जहाँ पर था 31 मई को, वहाँ पर ही है। इसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, चाहे वो दक्षिणी सिरा हो चाहे वो पूर्वी सिरा हो, इसमें दोनों में ही इसने प्रोग्रेस नहीं की है। लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी कि पूर्वी सिरा जो कि इसको आईएमडी यानी कि मौसम विभाग जो कि इसको बढ़ाएगा, जो कि आगे करेगा, जो कि बिहार के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचाएगा इस एरिया को। साथ ही साथ दक्षिणी हिस्से में थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी, इसी की बात कर रहे थे मौसम विभाग। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। तो आइए जानते हैं 6 मई को कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो हम दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारत में देख सकते हैं आप, जो कि दक्षिण भारत के हिस्से, जो कि केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कुछ कोस्टल रीजन पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के समूचे हिस्से में हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पर बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी मानसून प्रोग्रेस करेगा। साथ ही साथ गोवा को भी कवर कर सकता है मानसून। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, साथ ही साथ गोवा की, तो गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र के कर्नाटक से लगते क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। हालांकि बादल मुंबई के कुछ हिस्सों पर भी दे सकते हैं और साथ ही साथ बूंदाबांदी हो सकती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि अरब सागर से जो कि मानसूनी हवाएं जो कि इस प्रकार से आ रही हैं, तो यहाँ पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं और बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम तेलंगाना और साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी लाइट रेन होने की संभावना है। हालांकि जो कि उड़ीसा के पूर्वी सिरे हैं, जो कि बिहार से वेस्ट बंगाल से लगते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि लाइट रेन और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम बिहार तथा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर जो कि अचानक बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इन क्षेत्रों में भी बादल दोपहर या शाम के समय डेवलप हो सकते हैं। अगर हम पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो पूर्व उत्तर भारत में आप देख सकते हैं, जिसमें से सिक्किम में इस वक्त नॉर्दर्न लिमिट में मानसून है। तो अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि ये बिहार के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है, क्योंकि मानसून आईएमडी यहाँ पर पूर्वी सिरे को बढ़ा सकता है। इसी के चलते यानी कि बिहार के कुछ हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम अब देखें तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम जैसे कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और अरुणाचल में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अगर हम इसी ही चले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, साथ ही साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात की बात करें तो इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर बना रहेगा, यानी कि हॉट वेदर रहेगा इन क्षेत्रों में, जो कि पश्चिमी हवाएं जो कि अपना प्रभाव डालेंगी और यहाँ पर सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त पड़ सकता है इन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर बना रहेगा। और मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर ही रहेगा, जो कि पश्चिमी हवाएं हैं वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर भी, और टेम्परेचर बढ़ेंगे यहाँ पर। तो मौसम वेदर रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।